अब हम आपको उस दुष्प्रचार के बारे में बताना चाहते हैं जो कि महाकुंभ के खत्म होने के 12 दिन बाद भी जारी है। यह महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसके लिए केंद्र सरकार या फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसी से यह नहीं कहा था कि यहां पर आना अनिवार्य है, या फिर सरकार ने कोई ऐसा आदेश भी नहीं निकाला था कि देश की जनता को यहां पर आना ही आना है। लेकिन इसके बावजूद महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। इससे एक बात तो साफ होती है कि सनातन धर्म इकलौता एक ऐसा धर्म है जो कि आधुनिकीकरण के साथ ही अपनी जड़ों से आज भी जुड़ा हुआ है। भारत में आज कई कपल्स लिव इन में रहते हैं। भारत में आज इंटरकास्ट मैरिज एक आम बात हो चुकी है। आज पूरा का पूरा भारत डिजिटल हो चुका है। देश के करीब 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन इसके बावजूद भारत आज भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी जड़ों से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब देश की आधी आबादी इस महाकुंभ में पवित्र स्नान कर रही थी, तब कुछ लोग इस बात से बहुत बेचैन थे। ये लोग बीजेपी का विरोध करने की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि महाकुंभ को लेकर भी तरह तरह का दुष्प्रचार किया गया। इस महाकुंभ को लेकर कहा गया कि यहां पर व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसके साथ ही आपको भगदड़ भी याद होगी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। इस भगदड़ को लेकर विपक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि इसमें 30 लोगों की नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान गई। इसके साथ ही कुछ लोगों ने इस संगम के पानी को दूषित और गंदा भी बताया। साथ ही इस महाकुंभ को फालतू तक कह दिया, इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। विपक्ष के एक नेता जिनका मैंने जिक्र किया, ममता बनर्जी, उन्होंने इसे मृत्यु कुंभ बताया। इन सभी बातों का महाकुंभ के सफल समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही जवाब दिया था। उस जवाब को आप जरूर सुनिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अब आपको लगेगा कि महाकुंभ के समय विपक्ष की ये बातें शायद अब शांत हो गई होंगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा कि जिसको जैसा दिखता है वो वैसा ही कहता है। महाकुंभ को लेकर राजनीति आपको लगा होगा कि शायद खत्म हो गई होगी, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाकुंभ के नाम पर हमारे देश में आज भी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अब यह कहना है कि उनके एक नेता उनके लिए महाकुंभ से जल लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने इस जल से स्नान करने को लेकर इनकार कर दिया। उनका कहना है कि देश की नदियां प्रदूषित हैं और वो प्रदूषित जल से नहीं करेंगे स्नान। आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आला, पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? अब आप इसे देखकर आज क्या शिकायत करेंगे? ये कोई दूसरे धर्म के लोग तो है नहीं, ये हिंदू धर्म के ही लोग हैं। ये तमाम नेता ऐसा कहते हैं कि ये सनातन को ही मानते हैं,
लेकिन इसके बावजूद ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए लगातार महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट ये साफ कर चुकी है कि संगम का पानी सभी तय मानकों पर खरा उतरा और नहाने के योग्य पाया गया है। तो फिर राज ठाकरे आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? और इसका सीधा जवाब है राजनीति। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आप इस तरीके से समझिए कि हमारे देश में मुख्य रूप से 25 विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव और सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर आप छोड़ देंगे तो विपक्षी किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने महाकुंभ में शामिल होना जरूरी भी नहीं समझा। और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक थी, ये सभी दल ऐसा मानते हैं कि ये महाकुंभ पूरे देश का नहीं बल्कि बीजेपी का आयोजन है। जबकि इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा क्या किसी दल के किसी आयोजन ने देश की आधी आबादी किसी भी ऐसे आयोजन में हिस्सा लेने के लिए जा सकती है। आज के समय में जब एक राजनीतिक रैली में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, वहां पर बिन बुलाए अगर 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच जाएं, तो क्या ये एक पार्टी का आयोजन हो सकता है? और ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसके चलते विपक्ष के बड़े नेता इस महाकुंभ के आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे ही नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीते 21 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली तो पहुंचे, लेकिन इससे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर प्रयागराज नहीं पहुंच सके। और ऐसा तब है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और छोड़िए सबसे उच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, और साथ ही बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन ये राजनीति कल भी जारी थी, आज भी जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगी।